ये घटना लगभग 45 साल पुरानी बुलंदशहर में स्थित सिरकुरू गांव की है। लीलधर अपने बेटे ग्यासा की शादी करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। बीच रास्ते में आराम करने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी रुकवाई और एक पेड़ के नीचे हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद लीलधर वापस अपने गांव आ गए। कुछ दिनों बाद अचानक लीलधर ने अपने घर पर खाना पीना बंद कर दिया और दूसरों के घर से एक एक रोटी मांगकर खाने लगे। घर वाले और आसपास के लोग हैरान थे कि लीलधर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब देखकर एक पड़ोसी ने बोला, भाई साहब आप घर पर बैठकर खाना खाइए, ऐसे क्यों मांग मांग कर खा रहे हैं। तो लीलधर ने बोला कि एक रोटी देनी है तो दो, वरना मैं किसी और से मांग कर खा लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर एक दिन लीलधर ने अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने न किसी से बात की न कुछ काम किया। फिर अचानक लीलधर बैठे बैठे अपने हाथ अपने घुटनों पर ऐसे मारने लगे जैसे कि वो कोई ढोलक बजा रहे हो। लीलधर का छोटा भाई धरियाव ये सब देख रहा था और इसे हैरानी हुई कि उनका भाई ये कैसी हरकतें कर रहा है। आज तक तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने खोजबीन चालू कर दी। कुछ दिनों बाद खोजबीन के बाद धरियाव को पता चला कि उनके भाई पर नट और नटनी का साया है। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को बताई, जिससे सब परेशान हो गए कि इन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इनके साथ ये क्यों हो रहा है। धरियाव अगले दिन एक छोटे मोटे तांत्रिक को अपने साथ ले आया। तांत्रिक ने एक जोत जलाई और लीलधर पर लौंग का जोड़ा उतार कर उस जोत में डाल दिया और बोला, जो भी इनके साथ है वो सामने आए और अपनी पहचान बताए। पहले नट नीलधर के सर पर आया। उसने कहा, जजमान राम राम। फिर तांत्रिक ने पूछा कि तुम इसके साथ क्यों हो और कहाँ से आए हो। तो नट ने कहा कि हम दोनों नट और नटनी हैं। लीलधर अपने बेटे की शादी कर वापस गांव लौट रहा था और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। वहाँ इसने हाथ मुंह धोकर मुंह का झूठा पानी उसी पेड़ पर फेंक दिया जहाँ हम वास करते थे। तब से हम इसके साथ हैं। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी नहीं जानी चाहती। फिर तांत्रिक ने दूसरे लौंग का जोड़ा लीलधर के ऊपर से उतारा और जोत में डालकर नटनी को बुलाया और उसे बोला कि इसे छोड़ दे और वापस चली जा। नटनी ने कहा कि मेरा पति जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर नटनी गायब हो गई। तांत्रिक ने बोला, ये काम मेरे बस से बाहर है और इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद लीलधर की तबीयत खराब होने लगी और वो एक आँख से अंधे हो गए। फिर एक दिन लीलधर की बहन आई और उसने लीलधर को खाना देना चाहा। तो लीलधर ने मना करते हुए कहा कि एक रोटी देनी है तो दे, वरना मैं बाहर से मांग कर खा लूँगा। ये तो हमारा काम है, मांग कर खाना। उसकी बहन समझ गई कि उनका भाई नहीं बल्कि नट ऐसा बोल रहा है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने पूछा कि आखिर लीलधर को क्या हुआ है। तो उनके छोटे भाई ने बताया कि लीलधर पर नट और नटनी का साया है और वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये बात सुनकर गांव वाले हंसने लगे और मजाक उड़ाते हुए बोले कि ऐसा क्या कभी हो सकता है? अगर ऐसा है तो कभी हमको भी दिखाओ। ये बात लीलधर भी सुन रहा था और वो सबके बीच आया और बोला कि आज रात तुम मेरे घर के सामने वाले चौराहे पर आना, मैं तुमको दिखाता हूँ। रात के 12 बजे सभी गांव वाले अपना अपना बिस्तर लेकर चौराहे पर आ गए और लीलधर को घेर कर बैठ गए और मजाक उड़ाते हुए बोले कि कहाँ है नट और नटनी। लीलधर ने बोला, थोड़ा इंतज़ार करो, और ऐसे ही बात करते करते 2 बज गए। तभी नटनी दुल्हन के जोड़े में सज धज के आई और लीलधर के पास आके बैठ गई। लीलधर के सिवा उसे कोई नहीं देख पा रहा था। तब लीलधर ने बोला कि नटनी, ये लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं
और बोलते हैं कि तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज तू इन सबको भी अपना रूप दिखाए, ताकि इनको भी विश्वास हो कि ये सब सच है। ये सब सुनकर नटनी ने कहा कि इंतज़ार कर, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। तभी लीलधर ने गाँव वालों से कहा कि नटनी आ रही है, सब तैयार रहना। तभी नटनी सबके सामने प्रकट हुई। उसका भयानक चेहरा, हवा में उड़ते काले लंबे बाल, लंबे लंबे दांत और सफ़ेद साड़ी पहने हुई वो लोगों पर गुर्राई। ये सब देखकर गांव वाले डर कर भागने लगे। उसके इस भयानक रूप को देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ रुक सके, और देखते देखते नटनी भी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन फिर से लीलधर घर घर जाकर रोटी मांग कर खाने लगा। दिन ब दिन उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर एक दिन लीलधर का बहनोई पूरन सिंह आया और उसने धरियाव से कहा कि मेरे गांव रामगढ़ी में एक तांत्रिक है, उसके पास चलते हैं, क्या पता वो इनको ठीक कर दे। पूरन सिंह के कहने पर धरियाव अपने भाई को उस तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने पूजा पाठ की और नटनी को बुलाया और उससे बोला कि वो लीलधर को छोड़ दे। नटनी ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अभी तो इसकी एक आँख ही खराब की है, धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर खराब कर दूंगी। ये सब बोलकर नटनी वहाँ से चली गई। तांत्रिक ने उन दोनों से कहा कि नटनी बहुत शक्तिशाली है और इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। अपने गुरु के पास ले जाने के बाद गुरु ने धरियाव से कहा कि वो अपने भाई को उनसे 50 मीटर दूर बिठा दे। धरियाव ने ठीक ऐसा ही किया। तब गुरुजी मंत्र पढ़ते हुए और अपने हाथों को ज़मीन पर रगड़ते हुए लीलधर की तरफ बढ़े और उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इतने में नटनी ज़ोर से चिल्लाई और रोने लगी। रोते रोते उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारा अपमान किया है और मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। गुरुजी ने मंत्रों की शक्ति से नटनी को बांधना शुरू किया, लेकिन नटनी भी कम न थी। वो भी गुरुजी के हर मंत्र को काटती चली गई। लगभग 1 घंटे बाद गुरुजी नटनी को काबू कर पाए और लीलधर को उससे मुक्ति दिला दी। धीरे धीरे लीलधर ठीक हो गए और उनकी आंखें भी ठीक हो गई। दोस्तों, नट और नटनी उन लोगों को कहा जाता है जो अपना जीवन गुजारने के लिए गली गली खेल दिखाते हैं और घर घर जाकर खाना मांगते हैं। आपने शहर की सड़कों पर भी देखा होगा, कुछ बच्चे सड़क पर आकर करतब दिखाते हैं और बांध से बंधी रस्सी के ऊपर चलते हैं। ऐसी ही और रोमांचक भूतिया घटनाओं तथा कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में बने बेल आइकन को दबाएं। आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफ़िज़।